अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो आज बात करते हैं, वापस वही ड्रामा शुरू हो गया है। लोग लाइव बैठते हैं, पैनलों में बैठ बैठ के गंदी गंदी गालियाँ कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग माशाल्लाह कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या अच्छी फैमिलीज़ में इस तरह की ज़बान यूज़ किया जाता है? क्या इनके कोई भी माँ बाप भाई बहन बच्चा हस्बैंड कोई भी इनकी चैनल को नहीं देखता है? मतलब सितारा तो नहीं हो गई, कुछ और बन गई इस दुनिया के लिए वो। यूट्यूब में वो औरत क्या आई, सबको गंदी गालियाँ हर चीज़। वैसे मैंने उसको तो गाली देते हुए कभी नहीं सुना, ना सलमा को कभी गाली देते हुए सुना, लेकिन उन्हीं को सपोर्ट करने के चक्कर में सलमा और सितारा को लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। यकीन करें कि औरत होकर मुझे शर्म आ जाती है कि इस तरह की बातें कोई औरतें कर भी सकती है, वो भी इस तरह सोशल मीडिया में बैठ के और आप बातें करते हैं। इस तरह लगता है जैसे एक रूम में बैठ के बस आपस में हम बातें कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया सुन रही है, दुनिया के लोग सुन रहे हैं ये सब बातें। सोचना चाहिए कि सारी दुनिया ये सब बातें सुन रही है, हमारी नाम से हमारी आवाज़ से पहचानते तो होंगे कि कौन है। सबसे बड़ा अजीब बात यह है कि इनकी घरों में अपनी फैमिली तो होंगी, अच्छा उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना प्रॉब्लम होता तो मना तो करते कि क्यों इस तरह बातें कर रही हो, क्यों इस तरह लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। अगर दूसरा कोई गंदा है तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ गंदे बन जाएं? फिर उस इंसान में और हमारे में क्या फ़र्क रह गया? फिर तो इक्वल हो गए सब। तारा की जो एक मुँह बोली बहन है, सऊदीया से पाकिस्तान आई है, उनका जब से वो पाकिस्तान लैंड किया है ना, उस वक्त से उनका ड्रामा शुरू हुआ है कि तारा को सपोर्ट किया था उस वजह से ये सब हुआ है। तो ये किसको पागल बना रही है? मतलब तारा को सपोर्ट की वजह से आपकी नौकरी चली गई है और आपने अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपना फ्यूचर को आपने दांव पे लगा दिया, लेकिन तारा का आप सपोर्ट करती रही। क्यों किया आपने सपोर्ट? जब आपको लग रहा था कि इतना ख़तरा, इतनी एक्सट्रीम पे हर चीज़ जा रहा है कि हस्बैंड की जॉब पर बात आ रही है, आपको तो जिस दिन पहला वार्निंग मिली थी और आपको लगा था कि नहीं कुछ ख़तरा है, कोई डेंजर है, तो आपको तो उसी टाइप बैक ऑफ हो जाना चाहिए था, तारा का साथ छोड़ देनी चाहिए थी। क्योंकि तारा तो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी अपने बच्चे हैं या मेरी अपनी फैमिली है। तो आपने तो हर चीज़ को स्टेक पे लगा दिया, क्यों? तो आई एम श्योर आपके लिए भी आपकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती होगी ना। आपकी मेन जो प्रायोरिटी है लाइफ की, आपके बच्चा या आपके घर या आपके हस्बैंड होंगे, तारा तो नहीं होगी ना। या आप पहली प्रायोरिटी आप तारा को दे रही है। हंसी की बात तो ये है कि सऊदीया जैसी इतना सेफ जगह में इतना रूल वहाँ का सख्त है, वहाँ कोई किसी को इस तरह की हरकत करता है तो आप सलमा को कहती थी कानून के पास जाओ, कानून के पास जाओ, कानून का दरवाज़ा खटखटाओ, यहाँ इंसाफ लेने क्यों आई हो यूट्यूब पे? तो आप क्या लेने आई? आपको भी इंसाफ चाहिए। जो इंसाफ आप कहती थी सलमा को कि चली जाओ, यहाँ क्यों आई हो, मजाक उड़ाती थी, गंदी बातें उसके पीछे पैनल में बैठ के आप लोग करते थे, तो आज इंसाफ लेने आप क्यों आई हो? हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड कर रही हो, तारा को सपोर्ट किया था तो ये हो गया, तारा को सपोर्ट किया था तो वो हो गया। तो यूट्यूब वाले क्या करेंगे? आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आपका जॉब आपको वापस रिटर्न दिलवाएंगे? इतना ड्रामा, इतना ये सब ना करके, मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, जॉब आपके हस्बैंड के जॉब चला गया है, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द कोई अच्छी जगह जॉब लगवा दें, इस बात के मैं बिल्कुल दिल से दुआ करती हूँ। लेकिन इतना नाटक जो आप कर रही है यूट्यूब में आके, रोना धोना, शक्लें बनाना, पैकिंग का ये सब चीज़ें दिखाना, ये क्या फ़ायदा? ये सब चीज़ें दिखा के सीधा सीधा तारा को कह दे, आपको कम्युनिटी पे आपका पोस्ट लगा दे, शाउट आउट दे दे, आपको क्लियरली जो बात आपके दिल में है वो बात कर दे। तो जो बात आपके दिल में है, जो आप चाहती है, क्लियरली तारा से कह दे। इस तरह अपना मजाक आप क्यों बना रही है? जो चीज़ के लिए सलमा को आपने मना किया कि यूट्यूब में क्यों आई हो, यूट्यूब में अपनी दर्द को क्यों बयान कर रही हो, तो आप अपनी दर्द क्यों सुना रही है यूट्यूब में? जब दूसरी औरत को आप रोक रही थी, चाहे वो किसी तरह की बात को लेकर आए, कोई टॉपिक भी,
आपकी चलो जॉब गई है ना, उसके हस्बैंड ने बेवफाई की थी, उसकी बहन ने उसके साथ बेवफाई की थी, तो जिसका जो होता है जिसके साथ ट्रेजेडी, वो वही चीज़ें तो सुनाएगा। आज जैसे आप, आपकी जॉब चली गई, आप अपना जॉब का दुखड़ा सुना रही हो, तो उनके साथ जो हुआ था सलमा के साथ, वो अपना वो सब सुना रही थी। लेकिन तब आप बड़ा मजाक उड़ाती थी। अच्छी बात नहीं है। देखें, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह पाक आपके हस्बैंड को जल्दी से जल्दी जॉब पे लगाए। ज़ाहिर है बच्चे हैं आपके, अल्लाह पाक उनकी नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप बहुत मजाक उड़ाती थी सलमा का। कितना आप सलमा को बोलती थी कि बीबी यहाँ नहीं आया करो, बीबी यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा बीबी। तो अभी आप क्यों आ रही है? आपको भी नहीं आना चाहिए यहाँ। यहाँ आपकी बातें सुन के क्या करेंगे लोग? सिर्फ अफसोस कर लेंगे बस। कौन आपको इंसाफ दिलाएगा? कोई भी इंसाफ नहीं दिला सकता है। यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय आप जाएं अपने हस्बैंड के साथ, उनके लिए जॉब सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, कितने सारे वेबसाइट्स हैं, उन जगहों में जाके जॉबों का तलाश करें। वो बेहतर है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। या आपको भी इजी वे पकड़ना है तारा की तरह, रोना धोना करके लोगों से सिंपैथी कार्ड खेलनी है, व्यूज़ लेना है डॉलर कमाने के लिए। क्योंकि तारा ने जो किया था आपको भी पता है। आपको अभी क्या लग रहा है कि अगर वो इतनी करोड़पति बन सकती है तो मैं भी रोना धोना करके यूट्यूब में आके लोगों का सिंपैथी लेकर ये सब कर सकती हूँ? मत करें ये सब। अच्छा सोचें, अच्छे काम करें, अपने हस्बैंड के लिए जॉब सर्च करें, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा बात करेंगे एंड में डॉलर आंटी की और मजनू अंकल का। जब जब मैं डॉलर आंटी को और मजनू अंकल को देखती हूँ ना, मुझे 100% नहीं, 1000% यकीन हो जाता है कि इन्होंने लव मैरिज किया है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि असगर हो गए, आयशा हो गई, सलमान हो गए, कोई नहीं चाहता था कि डॉलर आंटी से शादी करे मजनू अंकल। लेकिन मंजनू अंकल ने जिद करके शादी किया। तो देखें 100% लव मैरिज हुआ या नहीं हुआ। और डॉलर आंटी ने स्टेप मॉम की तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मतलब कोई स्टेप मॉम इस एज में ऐसे हो सकती है, मुझे कभी नहीं लगता था। मतलब कोई यंग लड़की हो, कोई मिडिल एज औरत हो, उसकी अगर शादी हो जाती है किसी आदमी से और उसके बच्चे होते हैं, उसकी जेलसी थोड़ी समझ आती है कि थोड़ी जेलस हो रही है। ये आंटी तो इतनी एजड है, इनको जेलस होने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, डॉलर आंटी ने इस एज में भी अंकल को सही काबू कर रखा है। इतना तो कोई यंग लड़की भी काबू नहीं कर सकती जितना इन्होंने काबू कर रखा है। मुझे हंसी आ रही है लेकिन मैं हंस भी नहीं पा रही, आवाज़ मेरी सही नहीं हो रहा है। अच्छा, एक दफ़ा मैं सलमान की वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा अंकल आए, मजनू अंकल आए और आके मारना शुरू कर दिया सलमान को। मतलब मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, शादीशुदा लड़का है सलमान, बच्चों का बाप है और उसको आके मारना शुरू कर दिया बिल्कुल बिना किसी रीज़न का। सिर्फ रीज़न ये था कि सलमा को सपोर्ट कर रहा था। तो आंटी जी को तो बुरा लग रहा होगा, डॉलर आंटी को, कि सलमा को क्यों सपोर्ट कर रहा है। मेरी तारा, मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। बेटी आई उम्रा करने के लिए, बाप उससे मिलने तक नहीं गया। किस लिए? क्योंकि डॉलर आंटी नहीं चाहती थी। मतलब इतना इशारों में नचा रही है। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये जो सारी खूबियां हैं तारा के अंदर, वो कहाँ से आई है? वो जाहिर है डॉलर आंटी के अंदर जो खूबियां थी वो तारा में चली गई है। तभी तारा से इतना ज़्यादा उनको प्यार है, तभी इतनी ज़्यादा हग और किस जो है ना, सारे तारा की नसीब में है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे हम सबको, मुझे सबसे पहले माफ़ करें कि दोनों इतने एजड है, इस उम्र में इनको चाहिए था अल्लाह अल्लाह करते। अगर बच्चे कोई गलत रास्ते जा रहा है या गलत हो रहा है तो उनको रोके, उनको समझाए, भले गुस्से से समझाए। बच्चे बुरा मानते हैं, मानने दो, लेकिन कम से कम उनको सही रास्ता दिखाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग तारा को कभी कुछ बोलते भी होंगे। डॉलर आंटी की और मजनू अंकल का आँख कान हर चीज़ बंद हो गया है। मतलब उन्होंने आंखें बंद कर लिया है, कान बंद कर लिया है कि तारा कुछ भी करे कोई बात नहीं है, डॉलर कमा रही है, बस ये सही है। वरना सलमा से नाराज़ है, सलमा की वीडियो में कभी नहीं आई है। यहाँ तो डेली वीडियो में स्पेशली लाया जाता है, दिखाया जाता है स्पेशली, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ सलमा को जलाने के लिए कि देखो मेरे वीडियो में डेली अम्मी आ रही है। डॉलर आंटी तो डॉलर आंटी, मजनू अंकल का हाल देखा है आप लोगों ने? आजकल किचन तक तारा के पीछे पीछे। ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर का जोर है, ये डॉलर का जो है ना ताकत है जो इनको किचन तक लेके जा रही है।
वरना मुझे नहीं लगता कि यही मजनू अंकल कभी सलमा किचन में खाना बना रही हो सऊदीया में, और ये कभी किचन भी गए भी हो या पूछा भी हो कि क्या बना रही हो या क्या पका रही हो। लेकिन अभी इनको देखे। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब ये सऊदीया में थे तो सब लोग ये कह रहे थे बीमार है, आंटी अंकल की दुआ किया जाए, खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुंच जाए, बहुत बुरा हाल है, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे। ये लोग तो ऐसे जाहिर कर रहे थे खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। लेकिन माशाल्लाह ये लोग आए हट्टे कट्टे, माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी, हेल्दी जिसको इंसान कहता है, ग्लो कर रही थी आंटी। ऐसे हाल में आई थी इतने सारे सामान उठाकर, तो ऐसा लग तो नहीं रहा था कि कोई उनको टॉर्चर हो रहा था या कोई जुल्म सितम से भागकर वो यहाँ आई है। चलो, आने के बाद भी अगर एक इंसान बीमार था, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो आंटी जी भी इतनी सीवियर हाल में थी कि बीमार थी, दुआ करो दुआ करो। सपोर्टरों के मुंह से तो हर वक्त ये सुनती थी दुआ करो। लेकिन जब से वो आई है, सिर्फ अंकल की आंखों के लिए एक बार डॉक्टर गए ये लोग, उसके बाद ना उनका अभी तक ऑपरेशन हुआ, ना ही आंटी का कोई ट्रीटमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं तारा की तरह तो ड्रामा नहीं चल रहा है। तारा की आंखों में भी बस मतलब डिप्रेशन की वजह से आंखों का पानी दिमाग में स्टोर हो गया था। तो कहीं ये चक्कर तो नहीं हो रहा इनके साथ भी। मतलब कोई कहानी में ट्विस्ट लाए तो कोई बात है, इंसान कुछ सुने। यहाँ तो बस एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं, खाली धमकी। कुछ कोई कर नहीं रहा है, कोई सबूत कोई दिखा नहीं रहा है, सिर्फ ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सुनते सुनते पहले 1 साल तारा का और उसके हस्बैंड का वो शादी वाला कंटेंट में गुजरा, और अभी शायद ये 1 साल इनके इस ड्रामों पे गुजर जाएगा। ये जब से यूट्यूब में आई है ना, यूट्यूब का एक माहौल ही जो है ना गंदा कर दिया है। जहाँ भी सुनो गंदी बातें, जहाँ भी सुनो गंदी गालियाँ, एक दूसरे को गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। वो औरतें जो कहती है अभी हम उम्रा करके आए, एक औरत का मैंने सुना, कोई मुस्लिम नाम की औरत है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उस औरत का, उसके मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें निकलती है कि यकीन नहीं आता है कि ये औरत अभी उम्रा करके आई है और उसके बाद इस तरह के लफ्ज़ इसके मुंह से निकल रहा है। मतलब इस औरत को, जो मुस्लिम नाम की औरत है, जब भी मैंने इसके मुंह से बातें सुनी ना, गंदी बातें सुनी, इसकी जो पोस्ट होते हैं उसमें गंदी बातें होती है, बद्दुआएं होती है। मतलब ये किस तरह की औरतें, इन्होंने उम्रा को, हज को मजाक बना के रख दिया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इनको अल्लाह के अजाब से थोड़ा भी डर नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगी कि इनको अल्लाह की कहर और अजाब से थोड़ा भी डर नहीं है, तभी ये लोग इस तरह की हरकतें कर रही हैं। पूरा दिन में यूट्यूब में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बस मैंने 2 वीडियो देखे थे, वो भी थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट करके देखा। बाकी क्या हुआ है नहीं हुआ है मुझे कोई भी बात का पता नहीं है। अगर कोई नई बात हुई है, कोई नया ताज़ा खबर आया है मार्केट में, तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एटलीस्ट आप लोग मुझे इन्फॉर्म किया कीजिए कि ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ। वैसे मुझे टाइम नहीं होता, और अभी तो मेरे इतने हेडेक रहने लगा, और कोल्ड का आपको पता चल रहा होगा कि अभी भी पूरी तरह से गला सही नहीं हुआ है, फोर्स करके बातें करना पड़ रहा है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा इनकी वीडियो से देख के क्या बातें करूं, जो मेरे दिल में है, दिमाग में, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। कफ कोल्ड से थोड़ा सा मेरी जान छूटे तो मैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ों में भी कंसंट्रेट करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, एक क्लिक करने में, लाइक में, सब्सक्राइब में और शेयर में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह है कि मुझे बहुत खुशी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और बस अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, सबसे पहले मुझे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बीमार है, कुछ भी है, बहुत सारे तरीक़े हैं, लेट के, बैठ के, खड़े होके नमाज पढ़ने के बहुत सारे तरीके सिखाए गए हैं। तबीयत ख़राब भी है तब भी नमाज को स्किप ना करें, और अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। मैं हमेशा आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।